So let's continue with from we left on the early classroom. So in previous video हम लोगों ने देखा था मिरर्स थ्योरम. मिरर्स थ्योरम में हम लोगों ने केस 1 में लिया था when Z is pure resistive in nature and value of the Z is equal to R. तो उसमें हम लोगों ने कैलकुलेट किया था मिरर्स इनपुट इम्पीडेंस एंड मिरर्स आउटपुट इम्पीडेंस. नाउ केस 2 में हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि Z इज ए कैपेसिटिव इन नेचर एंड वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर इज C. We know impedance of the capacitor is denoted by Xc and value of the impedance is Xc equal to and value of the impedance Xc equal to 1 by omega C or 1 by 2 pi Fc. So we know the input Z in mirror means input impedance, mirror input impedance is equal to Xc अपॉन सिंस ये Z इक्वल टू क्या मैंने पुट किया Z इक्वल टू Xc तो Xc अपॉन 1 माइनस AV. सिंस वी नो द वैल्यू ऑफ द Xc 1 बाई 2 पाई FC into 1 minus AV. So C into 1 minus AV is the Z in CI mirrors means mirrors input capacitor. क्या बोलेंगे इसको mirrors input capacitor and value of the mirror input capacitor is equal to C into 1 minus AV where C is the capacitor is between input terminal and the आउटपुट टर्मिनल. सो आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा. मिरर इनपुट इंपीडेंस इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई FC इंटू 1 माइनस AV वेयर मिरर इनपुट कैपेसिटर इज इक्वल टू C 1 माइनस AV. इसका हम लोग यूज करेंगे. कहाँ यूज करेंगे? जब हम लोग हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालेंगे ड्यू टू द जंक्शन कैपेसिटर तब हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं. नाउ मिरर आउटपुट इंपीडेंस हम लोग जानते हैं. जस्ट मैंने क्या किया Z का वैल्यू Xc पुट किया. अगेन Xc का वैल्यू मैंने पुट किया 2 पाई FC. अगेन यहाँ पे फिर से हम लोग मिरर आउटपुट कैपेसिटर निकाले. मिरर आउटपुट कैपेसिटर निकाले हैं और उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा मिरर आउट. अगर इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा कैपेसिटर आ जाएगा C इंटू AV माइनस 1 अपॉन AV वेयर AV इज द वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर. तो देखिए हम लोगों ने मिरर इनपुट कैपेसिटर निकाला और मिरर आउटपुट कैपेसिटर निकाला. तो सपोज हम लोग अगर स्पेशल केस ले फॉर द कॉमन, हम लोग जानते हैं कि इन BJT देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द एम्पलीफायर, कॉमन इमिटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर. हम लोग ऑलवेज एग्जांपल में कॉमन इमिटर इसलिए ले रहे हैं कि इसका गेन क्या होता है निगेटिव होता है. रिमेनिंग कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर का गेन पॉजिटिव होता है. तो ये फॉर्मूला क्या हम लोग एज इट इज यूज कर सकते हैं. But in common emitter amplifier gain is negative, so the formula will be changed. Just put AV equal to minus AV. तो मिरर इनपुट कैपेसिटर क्या आ जाएगा C इंटू 1 प्लस AV. यहाँ पे जनरल क्या है C इंटू 1 माइनस AV. फॉर द कॉमन इमिटर एम्पलीफायर फॉर्मूला क्या हो जाएगा मिरर कैपेसिटेंस एट द इनपुट साइड क्या आ जाएगा C ब्रैकेट 1 प्लस AV. सिमिलरली मिरर आउटपुट कैपेसिटर क्या आ जाएगा अगर आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू C आएगा. अब इस दोनों फॉर्मूला का हम लोग कॉमन इमिटर एम्पलीफायर का जो हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालेंगे ड्यू टू द जंक्शन कैपेसिटेंस उसमें यूज करेंगे. ये दोनों फॉर्मूला आप रिमेंबर करके रखिएगा. मिरर इनपुट कैपेसिटर क्या आया C इंटू 1 माइनस AV और आउटपुट कैपेसिटर क्या आया है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू C. फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने ये डायग्राम लिया है जिसमें कैपेसिटर का वैल्यू C इक्वल टू 1 माइक्रोफैराडे है और वोल्टेज गेन AV इक्वल टू 100 है. तो अगर कैपेसिटर का वैल्यू C इक्वल टू 1 माइक्रोफैराडे है और AV इक्वल टू 100 है तो C मिरर
इनपुट कैपेसिटर, मिरर इनपुट कैपेसिटर का फॉर्मूला अभी आप लोगों ने देखा है क्या था। मिरर इनपुट कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या था बोलिए? मिरर इनपुट C इंटू 1 माइनस AV, यही था फॉर्मूला। हाँ, लेकिन सिंस ये कॉमन इमिटर एम्पलीफायर के लिए यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या कर देंगे, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर के लिए यूज कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, प्लस यूज कर देंगे। तो प्लस पुट कीजिए तो क्या जाएगा, 1 माइक्रो इंटू 101 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 माइक्रो फैराडे। अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 माइक्रो फैराडे। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे, 100 माइक्रो फैराडे। आउटपुट कैपेसिटर क्या आ जाएगा, कैपेसिटर क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या आया था, C आया था, और C का वैल्यू कितना है, 1 माइक्रो फैराडे। तो क्या आ जाएगा, 1 माइक्रो फैराडे। इस तरह से हम लोग मिरर इनपुट कैपेसिटर और मिरर आउटपुट कैपेसिटर कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ एन एम्पलीफायर, हम लोग क्या देखते हैं अभी, हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। लोअर हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम लोगों को बीजेटी का हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में ही होता है। तो हम लोगों ने देखा अभी तक कपलिंग कैपेसिटर और जंक्शन, कपलिंग कैपेसिटर और बाईपास कैपेसिटर। एट द लो फ्रीक्वेंसी हम लोग जंक्शन कैपेसिटर हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे थे। एट द हाई फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या कर रहे थे, जंक्शन कैपेसिटर कंसीडर नहीं कर रहे थे। एट द लो फ्रीक्वेंसी ओनली जंक्शन कैपेसिटर डोमिनेट्स एट द हाई फ्रीक्वेंसी, ओनली एट द हाई फ्रीक्वेंसी ही जंक्शन कैपेसिटर को हम लोग क्या करते हैं, उसको कंसीडर करते हैं। लो फ्रीक्वेंसी पे हम लोग जंक्शन कैपेसिटर को कंसीडर नहीं करते हैं। तो जब हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पढ़ेंगे तो हम लोगों को जंक्शन कैपेसिटर ही भी उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एट द लो फ्रीक्वेंसी द वैल्यू ऑफ द जंक्शन कैपेसिटेंस इज वेरी वेरी स्मॉल, सो वी कैन नेग्लेक्ट द जंक्शन कैपेसिटर, बट एट द हाई फ्रीक्वेंसी वी कैन नॉट neglect the junction capacitance. That's why we have to consider the junction capacitor in the circuit analysis. So there are in this this is the circuit diagram of the common emitter amplifier, and we are using the biasing voltage divider biasing. So in this circuit diagram there are three types of the junction capacitor. First is the capacitance between the base and the emitter. Second is the capacitance between base and collector, and third is the capacitance between collector and emitter. The capacitance between base and emitter is denoted by C suffix BE, small be. The capacitance between collector and base is denoted by capital C suffix small b and C. Similarly, the capacitance between collector and emitter is denoted by capital C suffix CE, small ce. So these are the three types of the junction capacitor exist in the common emitter amplifier. Now see, the junction capacitance between base and collector is exist at the both side, means at the input side and at the output side. To simplify the circuit diagram, we can use the Mirror's theorem. So with the help of Mirror's theorem, we calculate the mirror's input capacitor and then mirror output capacitor. Then we calculate the equivalent capacitor at the input side of the amplifier. Similarly, equivalent capacitor at the output side of the amplifier. Then we calculate the higher cutoff frequency due to the different junction capacitor. So first of all, since CB is the mirror's configuration, so we have to calculate the mirror's input capacitor, and we know the formula of the mirror input capacitor, C into 1 plus AV. Again here we are using the plus sign because we are taking the common emitter amplifier, and we know the gain of the common emitter amplifier is negative. That's why C into 1 plus AV. Here is C, value of the C is C
suffix small bc. This is for the common emitter amplifier. So there are two capacitor connected in the parallel. First is the junction capacitance between base and emitter, and third is the input mirror capacitor denoted by the cbc mirror. So total capacitance from the diagram, we can observe that both the capacitor are connected in the parallel combination. So total capacitance at the input side of the amplifier is summation of the two capacitor. So one capacitor is CBE plus, second is, this is the CBE and this is the CBC into 1 plus AB. So we can calculate here, we calculated the total capacitance at the input side of the amplifier. Now we calculate the higher cutoff frequency due to the equivalent capacitance Ci. We can calculate the input impedance at the we can calculate the input impedance, and the input impedance is denoted by the Ri, capital Ri. Capacitor is denoted by the total capacity Ci and the input impedance is calculated by the Ri. हम लोगों ने जब ट्रांजिस्टर का एनालिसिस पढ़ा था उसमें हम लोगों ने इनपुट इंपीडेंस और आउटपुट इंपीडेंस कैलकुलेट किया था, उसी का हम लोग यूज करके हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं. सिंस हम लोगों ने एंड टोटल रेजिस्टेंस को डिनोट किया है कैपिटल Ri से. सो Ri इक्वल टू, ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर आप इसका एसी एनालिसिस कीजिएगा तो जो डीसी वोल्टेज है उसको हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड कर देते हैं. तो R1 और R2 क्या हो जाएगा, पैरेलल कनेक्टेड हो जाएगा. और अगर आप लोग यहाँ से इंपीडेंस ऑब्जर्व कीजिएगा तो बीटा Re डैश होगा. तो कितने रेजिस्टेंस पैरेलल में हो जाएगा, RS देन R1 R2 देन बीटा Re डैश. देखिए टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, RS पैरेलल विथ R1 R2 पैरेलल विथ बीटा Re. इस तरह से हम लोग टोटल रेजिस्टेंस एट द इनपुट साइड कैलकुलेट कर लिए. तो हम लोगों ने Ri का भी वैल्यू कैलकुलेट कर लिया एंड Ci का भी वैल्यू कैलकुलेट कर लिया. तो हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द कैपेसिटर Ci का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 पाई Ri इंटू Ci. तो ये हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गया. सिमिलरली एट द आउटपुट साइड हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द कैपेसिटर एट द आउटपुट साइड, और उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1/2 पाई Ro इंटू CO, फिर Ro इज द आउटपुट रेजिस्टेंस एंड CO इज द आउटपुट कैपेसिटेंस एट द आउटपुट कैपेसिटर. CO इज डिनोटेड बाय द, देखिए अगर आप इसको ऑब्जर्व कीजिएगा तो इसमें भी C मीन्स कैपेसिटर बिटवीन कलेक्टर एंड इमिटर पैरेलल विद द मिरर आउटपुट कैपेसिटर. सो हम लोग क्या कर सकते हैं, CO का वैल्यू क्या हो जाएगा, CE प्लस एनी अदर स्ट्रे कैपेसिटेंस. RO का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल R का RC, एंड RC इज इक्वल टू पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ RL एंड कैपिटल RC. तो इस तरह से हम लोगों ने CO का भी वैल्यू कैलकुलेट किया एंड RO का भी वैल्यू कैलकुलेट किया. इस दोनों का वैल्यू, CO का वैल्यू क्या आ जाएगा, CB प्लस CO, इस दोनों का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा तो हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगा ड्यू टू द आउटपुट कैपेसिटर. तो हम लोग देखेंगे कि जो एट द हायर फ्रीक्वेंसी जो गेन ऑफ द एम्पलीफायर फॉल्स करता है ड्यू टू द जंक्शन कैपेसिटेंस और ड्यू टू द और स्ट्रे कैपेसिटेंस. तो अगर हम लोगों को दो हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आया, फर्स्ट ड्यू टू द इनपुट कैपेसिटर एंड सेकेंड ड्यू टू द आउटपुट कैपेसिटर, इस दोनों में जो सबसे मिनिमम होगा वो हम लेंगे, जो मैक्सिमम को हम लोग क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे. ध्यान दीजिए, जब हम लोग लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाले थे तो हम लोगों को 3 फॉर्मूला आया था लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का, उसमें से जो सबसे हाईएस्ट था वो हम लोगों ने कंसीडर किया था. इसमें हम लोगों को जब लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट कंसीडर किया था और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो निकाले हैं तो उसमें दोनों में से जो लोएस्ट वैल्यू होगा उसको कंसीडर करेंगे और वो अपना हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगा. सो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में जो तीनों में जो सबसे हाईएस्ट होगा उसको कंसीडर करेंगे, उसको F1 मानेंगे, और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में जो दोनों में सबसे लोएस्ट होगा उसको कंसीडर करेंगे. तो इस तरह से हमको F1 और F2 कैलकुलेट कर लेंगे. अगर F1 और F2 कैलकुलेट कर लेंगे तो हम लोग बैंडविड्थ भी कैलकुलेट हो जाएगा. सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मल्टी स्टेज एम्पलीफायर पढ़ेंगे जिसमें कैस्केड एम्पलीफायर पढ़ेंगे.
सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।